एंड फुटबॉल हम लोग पहले यूनाइटेड की गेम की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं। एंड जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये पूरा गेम वीक जो था ये तीनों टीम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग विंस नहीं थी, बट चलो कुछ टीम्स ने विंस निकाल ली और एक टीम का ड्रॉ हो गया। तो यूनाइटेड एंड बार्सा ये दोनों वो टीम्स थी जिन लोगों ने विन निकाल ली। यूनाइटेड ने 1-0 विन निकाली एंड अगेंस्ट फुलहम था मैच, सो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि लोग विन निकाल लेंगे अल्टीमेटली। एंड घर पे मैच था, इतने अच्छे ट्रांसफर्स हुए, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस हाई हुई हैं, एटलीस्ट थर्ड का तो टारगेट करना चाहिए इनको, हम सबने कहा है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा इस पहले मैच को देख के कि क्या ये अनदर क्लाउन सीजन होने वाला है या फिर इस साल सही में कुछ डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। आई थिंक मुझे वही लगता है कि गेम वीक 1 में हम लोग एग्जैक्टली ये चीज बोल दे तो वो हमारी तरफ से बहुत रिएक्शनरी होगा, जज नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी भी टीम को, तीनों टीम्स को जज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल कुछ जो टेक अवेज हो सकते हैं वो हम ले सकते हैं गेम से, ताकि हम लोग इस चीज को इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट गेम के। हम लोग हर वीक ये सब करते रहेंगे। हाँ, राइट, कि भाई क्या चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, होलिस्टिक व्यू मिलता रहेगा हर टीम। राइट। सो यूनाइटेड में पहली चीज है जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि सैंचो जो है वो स्क्वाड में भी नहीं था एंड फैब्रिज़ियो रोमानो ने कह दिया कि उसका फ्यूचर इस टाइम पे ओपन है, 2 हफ्ते और अभी ट्रांसफर विंडो एंड होने में। सो मुझे बस थोड़ा ये सरप्राइज लगा क्योंकि प्री सीजन में जैसे कमेंट्स थे टेन हैग के कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हमने सुलह कर लिया आपस में, हमने आपस में आके बात कर ली थी और सब नॉर्मल हो चुका है अब। इवन वो जो अपना कम्युनिटी शील्ड का जो गेम था उसमें पेनल्टी लेने तो आया ही था, वो उसमें मिस कर दी उसने, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आया था तो कुछ तो ट्रस्ट शो कर ही रहा होगा टेन हैग। तो अब वो स्क्वाड में नहीं है और एकदम से अभी न्यूज़ आ गई है कि वो बाहर जा सकता है, तो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा कि कहीं फिर से तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। टेन हैग ट्रस्ट शो कर भी कैसे रहा इन द फर्स्ट प्लेस, मेरे को तो ये भी क्वेश्चन है। मतलब मुझे लगता है वही है ना कि उसका डॉर्टमुंड में अच्छा गया, उसका तो उसकी सुलह हो गई आपस में। भाई यार अगर कोई बंदा इतना ज्यादा किसी के अगेंस्ट था कि उसने उसको वो ट्रेनिंग ग्राउंड तो छोड़ो, फैसिलिटी भी यूज नहीं करने दे रहा टीम एक ही, उसके बाद से इतना टर्न हो गया कि भाई अब हमें ट्रस्ट भी कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है काफी हद तक एक मीडिया प्ले भी है ताकि शांत कर दें सबको, ताकि शांत कर दें, रूमर्स ना फैले, टेंशन्स ना हो ड्रेसिंग रूम के अंदर। हाँ। जो इंसान का अगर सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है वो एकदम से ऐसे कैसे पलट जाएगा? ऐसा भी नहीं है कि पलटने के लिए उस टाइम पे सैंचो उसके साथ था, कहीं और ही गया हुआ था वो। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा वो है। वही हो सकता है इन लोगों ने वही हैंडशेक वगैरह हो गया हो, बट वो दिल में जो खोट होगी वो होगी अंदर। और कोई लॉजिक है कि वो स्क्वाड में भी ना हो? ऑफ कोर्स यही है ना कि बोलने को तो कुछ भी बोल दे आदमी, लेकिन सेंटिमेंट इतनी जल्दी थोड़ी पलट जाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल शौक ही नहीं है। तो मुझे एक्चुअली में लगता है कि अगर कोई एक सूटेबल बायर आता है कोई बड़ी यूनाइटेड बेच देगी। हाँ, इतना कुछ बड़ी चीज नहीं होगी। बट जो सेकंड चीज है जिसके चलते हुए मैंने ट्विटर पे भी गाली निकाली थी टेन हैग को, मैंने FPL रिसेंटली खेलना स्टार्ट करा एंड FPL में कैसे होता है? वो फैंटेसी प्रीमियर लीग है, आप अपनी टीम बनाते हो गेम वीक से पहले, वो जो बजट एलोकेट होता है। मैंने ये चीज 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम पे करा था ट्राई। हाँ, तब उसमें मार्टिन कप्टिल ने 200 मार दी जो आई थी या किसकी थी वो लीग, बहुत फेमस IPL की भी लीग आती थी ना। तो वैसे ही होता है वो। हाँ, वैसा ही होता है। तो उसके तो हाइप क्यों है? मतलब उसमें वही है ना कि एक पूरा एक वो लिस्ट बन जाती है, एक पूरी स्क्वाड बन जाती है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ होते हो एंड देन वो हर गेम वीक के एंड होते होते पॉइंट्स देता रहता है, तो कौन जो टॉप पे होता है वही हाइप होती है कि किसको सबसे ज्यादा टॉप पे रहना है। कुछ रिवॉर्ड ही मिलता है? मैं तो पहली बार खेल रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। जो टॉप लेते तो उनको तो मिलते हैं प्राइजेस, पर जैसे गाड़ी वाड़ी मिल रही थी उस टाइम पे 2019 के वर्ल्ड कप के टाइम पे जीतते पे, जो विनर था उसको कोई गाड़ी मिल रही थी 2-3 लाख की। मतलब मुझे लगता है जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स वाले उसमें होंगे ब्रैकेट में उनको मिलता होगा। अब मैंने अपने दोस्तों के 10 बना लिए लोग, तो उसमें मैं जीत जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? तो इसके जगह फिर कोई वही खेल ले अपना, क्या ये ड्रीम 11 टाइप के जो ऐप्स होते हैं वो खेल ले। हाँ, ड्रीम 11 फुटबॉल के लिए नहीं है ना, क्रिकेट होगा, कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो होगा, आई एम श्योर। मतलब पैसे कमाने तो फिर स्टेक खेलो ना बेस्ट। हाँ, राइट, बेस्ट तो वही है। स्टेक पे दिमाग नहीं लगाना ना, प्लेइंग 11 वगैरह बनाने का। हाँ, वो तो है, वो तो बस ये टीम पे। हाँ। बट ये FPL मैंने खेलना स्टार्ट करा और मैंने गर्नाचो को टीम में ले रखा था क्योंकि उसकी भाई कम्युनिटी शील्ड में परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी, कुछ खराब नहीं करा बेचारे ने। और भाई इस बेवकूफ ने मतलब जो लाइनअप निकाला, मुझे इतना गुस्सा आया। अल्टीमेटली गर्नाचो बेंच था, अमाद डियालो राइट में था, चलो मैं मान गया अमाद खिलाना है क्योंकि प्रीसीजन उसका अच्छा गया था, बट सेंटर फॉरवर्ड ब्रूनो फर्नांडिस, लेफ्ट में मार्कस रैशफोर्ड, बीच में मेसन माउंट। क्या लॉजिक है? मतलब क्या सोच के इन लोगों ने करा था? क्योंकि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको सेंटर फॉरवर्ड रखना ही है तो आप फिर रैशफोर्ड को ही रख लो ना सेंटर फॉरवर्ड। और मैं ये सब देखने के बाद क्यों ना बिलीव करूं? एक बार हमने कोई रिसेंटली वीडियो निकाली थी जिसमें हमने एक्चुअली यूनाइटेड के लिए कहा था कि वो थर्ड के लिए हम बैक कर रहे हैं उनको, फिर भी कई सारे यूनाइटेड फैंस उसमें लिखा कि डिल्यूजनल। भाई क्या हेट मिला उस वीडियो में, पर लॉजिक क्या है? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। और अब तुम बता दो, कोई यूनाइटेड फैन इतना डिल्यूजनल हो सकता है
कि वो दूसरों को कह रहा है कि तुम डिल्यूजनल हो, अगर तो उनको कोई यूनाइटेड को क्रिटिसाइज कर रहा है तो। राइट, ये मैं यूनाइटेड फैन से एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ। और ये जो तुमने देखा है टैक्टिक्स, इसके बाद मैं कैसे ना कहूँ कि ये क्लाउन शो होने वाला है फिर से। और अल्टीमेटली चेंज करना पड़ा ना उस चीज को, इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम्हें गेम जीतना था। हाँ, और करा तो रिजल्ट आया अल्टीमेटली। एंड ये जो बेवकूफी थी इन द फर्स्ट सेंस की रैशफोर्ड का मतलब कितना फेवरेटिज्म है इस क्लब के अंदर, उसे सेंटर फॉरवर्ड खेलना पसंद नहीं है, तो आपने भाई साहब पहले तो उसे स्टार्ट नहीं कराना चाहिए, पर उसे स्टार्ट कराया तो आपने लेफ्ट विंग पे भी रखा, और उसके चक्कर में ब्रूनो फर्नांडिस को आगे जो खिला दिया, जो कैप्टन मटीरियल है उसको उसकी प्रेफर्ड पोजीशन पे नहीं खिलाया। इस हद तक फेवरेटिज्म, मतलब इतना गुस्सा आता है ऐसी चीजें देख के कि मतलब रैशफोर्ड जो बंदा आपके लिए डे आउट डिलीवर भी नहीं करता, उसके ऑफ द फील्ड इतने एंटिक्स होते हैं, उसको आप इतना फेवरेटिज्म कर रहे हो। एंड इससे पहले तक वो जो पूरा रोनाल्डो वाला सीन था उसमें पूरा मोर्चा ये बंदा ये लेके चल रहा था कि इस क्लब के अंदर एक ही गुंडा है, वो मैं हूँ। और फिर भाई इस भाई साहब रोनाल्डो को निकाल दिया और ये रैशफोर्ड वगैरह के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो एक्चुअली में बहुत गुस्सा है मुझे देख के, और मुझे वही लगता है ना कि फर्स्ट सीजन का जब फर्स्ट मैच होता है तो आप हर बार ये एक्सपेक्ट करते हो कुछ चेंजेस होंगे ताकि आप होप बिल्ड कर सको। उनका सेंस तो होना चाहिए टैक्टिकल चेंजेस का। ब्रूनो फर्नांडिस सेंटर फॉरवर्ड की तरह क्या सेंस है इसका भाई? मतलब इस सच मैं तो कह रहा था इससे अच्छा राइट विंग ही खिला देते भाई, जब पहले लास्ट सीजन ट्राई करा था। सेंटर फॉरवर्ड तो मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगी, रिगार्डलेस उसको कुछ चांसेस मिले भी थे बट वो फिनिश ऑफ कर नहीं पाए उन चांसेस को। बट जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि अंदर लेकिन आई थिंक ये हम लोग पूरे सीजन में देखने वाले हैं जब तक शॉ नहीं आता शायद। डायलो लेफ्ट बैक था, व्हाट यू सेड, माज़रूई राइट बैक था। माज़रूई को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे खेलने का ज़्यादा ट्राई कराया गया एंड दोनों प्लेयर्स अपने पोजीशन पे काफ़ी अच्छा खेले। माज़रूई ऑन द बॉल बहुत अच्छा था, प्लस काफ़ी लास्ट डिच टैकल्स मारे उस बंदे ने, तो वो चीज़ देखने को अच्छा मिला। बाद में सब्स्टिट्यूट भी कर दिया क्योंकि आई थिंक अल्टीमेटली वो इंजरीज वाला इशू है तो थोड़ा संभाल के रखना था। बट जब तक लूक शॉ नहीं आता आई थिंक यही नॉर्म होने वाला है कि डायलो लेफ्ट बैक पे खेलेगा। डायलो के लिए अच्छा भी है ना, वो कट इन करके शूट भी मार सकता है। एंड भाई उसकी लॉन्ग रेंजर्स मारे भी उसने लास्ट सीजन कुछ। एंड माज़रूई चलो अच्छा भी है क्योंकि एक नया प्लेयर आ रहा है तो आप उसको उसकी प्रेफर्ड पोजीशन पे खिलाओ तो बेटर ही है। खेल भी रहा है भाई, अच्छा खेल भी अच्छा रहा है, राइट। तो ये चीज़ अच्छी थी। देन आई थिंक अगर इनके सिस्टम की बात करें तो बेसिकली क्या इशूज़ इन लोगों ने फेस करे जो कि काफ़ी नोटिसेबल थे। फर्स्ट आई थिंक कि ऑन द काउंटर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुए इस पूरे गेम के अंदर। अगर मैगवायर वाली फोटो देखिए वो जिसमें अकेला होता है, वो इतना बेवकूफ वाला पास डाला था ना उस बंदे ने। मैगवायर को हैट्स ऑफ, बट बहुत ज्यादा बेवकूफी मुझे ये लगता है था ना शायद, कौन था? नहीं ट्रायोरे कोई और बंदे ने डाला था। बट इस गेम के अंदर आई थिंक अगर फुलहम के प्लेयर्स ने थोड़ी सी भी अच्छी डिसीजन मेकिंग करी होती आराम से तो ये लोग जीत सकते थे गेम। इन लोगों ने बेवकूफ़ी यही करी कि ऐसे टाइप के, मैगवायर इतना स्लो प्लेयर है, वो भी मतलब ऑन द टर्न है उस टाइम पे, बहुत ईजिली आप गोल मार सकते थे, उनने पास बेवकूफ़ी वाले डाल दिए। तो ऑन द काउंटर ये प्लेयर्स काफ़ी एक्सपोज हो रहे थे एट टाइम्स एंड आई थिंक वही है, वो धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होती हैं। एक चीज़ जो अच्छी थी वो ये थी कि स्टार्टिंग में जब इनको पोजीशन मिला हुआ था, हमने लास्ट सीजन कितना देखा था कि इनको पोजीशन मिलता है तो ये लोग ट्राई करते दूसरी टीम पोजीशन रख ले भाई, हम लोग कुछ भी करके अपने पास ना रखें, ऑन द ट्रांजिशन की तरह ऑन द ब्रेक खेलेंगे। इस मैच में स्टार्ट इन्हें अच्छा करा था, पोजीशन में थोड़ा कंफर्टेबल लग रहे थे, बट वही गेम एंड आते आते तक इनकी वही हालत थी कि हम जब गोल नहीं आ रहा तो इतना पैनिक कर गए कि लगातार लॉन्ग बॉल, आखिर के 15-20 मिनट तो बहुत ज्यादा एंड टू एंड थे इफ यू रिमेंबर। एंड वो इसलिए था क्योंकि लगातार लॉन्ग बॉल डाल रहे पीछे से, वो बंदे हेडर जीत नहीं पा रहे, आगे सेकंड बॉल आप लोग जीत नहीं पा रहे, तो बॉल तो अल्टीमेटली फुलहम के प्लेयर्स को ही मिल गई। तो ये जो थोड़ा पैनिक कर गए, आई थिंक वही बड़ी टीम्स के बीच में एक जो स्टेबल टीम होती है और एक अनस्टेबल टीम, यही डिफरेंस होता है कि वो इन मोमेंट्स ऑफ जहां पे आपको पैनिक करना चाहिए उस पे वो पैनिक नहीं करते। तो यूनाइटेड थोड़ा अभी भी पीछे उन सब से, एंड भाई ये चीजें भी एक्सपीरियंस के साथ आती है, धीरे धीरे आती हैं, बट इट्स नॉट लाइक इन प्लेयर्स को एक्सपीरियंस नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज को जितनी जल्दी रिजॉल्व करे उतना अच्छा है, क्योंकि वही थर्ड सीजन इन चार्ज है टेन हैग का, ये चीजें अब तक सॉल्व हो जानी चाहिए कायदे से। देन फाइनली आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम थी जिसके वजह से लोग सिर्फ 1-0 जीते एंड इतना लेट जीते, वो इनकी फिनिशिंग थी। एज आई सेड लास्ट सीजन भी ये चीज प्रॉब्लम आई थी, लोग फिनिश नहीं कर रहे थे चांसेस। मैंने स्टार्टिंग में कहा ब्रूनो को काफ़ी चांसेस मिले, वो फिनिश ऑफ नहीं कर पाया। तो जो चांसेस आपको मिलेंगे अगर आप फिनिश ऑफ नहीं करोगे तो वो एंड में आपको ही पे करना पड़ेगा उसके लिए। एंड हमने कितनी बार ये चीज़ें देखी हैं कि कोई टीम कितने भी चांसेस बना ले, सिटी और मैड्रिड का यही तो गेम था यार। सिटी को कितने चांसेस मिले वो नहीं कर पाए फिनिश ऑफ, तो बाहर हुए ना अल्टीमेटली। फिर आप रो गाओ कुछ भी करो, हाँ कुछ भी करो फिर। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अपने चांसेस फिनिश ऑफ करें, जो गन्नाचो ने मिस करा था भाई। भाई वो क्या बेवकूफ़ी, रैशफोर्ड ने एकदम टैप इन बना के दे दिया था उसको भी उसने मिस कर दिया, इतनी बेवकूफ़ी थी।
बट जो गोल आया एंड आई थिंक भाई उसके स्ट्राइकर की फाइनली बात करनी चाहिए हमें, जो ज़र्क्सी था काफ़ी लेट आया गेम के अंदर एज अ सेंटर फॉरवर्ड बन के, एंड उसकी प्रोफाइल एकदम फॉल्स 9 वाली है। वो पीछा के पासेस भी निकालता है, उसका फर्स्ट टच भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उसकी जो रन्स होती है वो भी एकदम प्रॉपर स्ट्राइकर वाली रन्स है। जो गोल मारा उसने, उसमें रन कितनी अच्छी बनाई थी उसने। इवन मैकटोमिने भाई, वो बंदा भी रन अच्छी बना रहा था। मैकटोमिने भी, हाँ वो थर्ड मैन जो जूड बेलिंगम का काम है ना, वो मैकटोमिने बीटेक जूड बेलिंगम मैकटोमिने है बेसिकली। बीटेक बी ग्रेड बीटेक, वैसे बीटेक तो इंजीनियरिंग है भाई। बट वैसा एक बी ग्रेड परफॉर्मेंस मैकटोमिने दे सकता है। तो वही मुझे लगता है कि अभी काफ़ी चीज़ें जो कि इन लोगों को सॉल्व करनी बाकी हैं, बट ये ज़र्क्सी वाली चीज़ अच्छी है इसलिए क्योंकि हॉलैंड अभी कुछ टाइम तक इंजर्ड है। तो एटलीस्ट आपको ब्रूनो एज अ फॉल्स 9 या जो भी आप ट्राई कर रहे हो नहीं खिलाना पड़ेगा। डू यू थिंक ज़र्क्सी को चांस मिलेगा? वही तो बात है। नहीं मतलब क्या एक मैच में गोल मारने से टेन हाग उसको इतना टेस्ट करेगा अब सीधा स्टार्ट करा दे, और क्या वो स्टार्ट करा देगा तो हम खुद ही नहीं सोचेंगे कि फिर हम ही तो हिपोक्रेट हो जाएंगे ना, कहेंगे कि थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि सोल्यूशन ये है कि रैशफोर्ड को खिलाओ ना सेंटर फॉरवर्ड। नहीं, मुझे लगता है ये हाँ सोल्यूशन ये है। मेसन माउंट अगर नहीं चल पा रहा, ब्रूनो को अपने प्रेफर्ड पोजीशन में डालो, लेफ्ट विंग पे गर्नाचो को डालो, सेंटर फॉरवर्ड रैशफोर्ड को खिला दो। मुझे लगता है यार गर्नाचो को जो भी हरकत हो रही है इसके साथ कि ऐसा नहीं खिलाया जा रहा है, बेवकूफ़ी तो है ये, क्योंकि चलो अमाद की जगह आपको नहीं भी खिलाना तो रैशफोर्ड की जगह तो डेफिनेटली जगह बनती है उसकी, बट रियलिस्टिकली ऑल्सो रैशफोर्ड को नहीं बैठाने वाले लोग, तो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन एक खाली बनेगी मेसन माउंट को अगर बाहर कर दे तो आई थिंक वहाँ पे ज़र्क्सी काम आ सकता है। हो सकता है कि ये बहुत रिएक्शनरी चीज़ों मेरे लिए कहना, बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है यार इनके पास फिर सेंटर फॉरवर्ड पे खिलाने का। एक रैशफोर्ड है, रैशफोर्ड ये लोग खिलाएंगे नहीं। एंटनी भाई, आई होप एंटनी को देखने को मिले, हाँ देखने को एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट होके देखने को मिले, क्योंकि मेरा मन बहुत है उसको एक्चुअली में देखने का। आई वंडर कैसा सीजन जाएगा उसका। बोला भी उसने कि वो गोल मारेगा भाई, अब मैं इंतजार में हूं। ट्रस्ट दिखाओ उसके ऊपर, थोड़ा मीम्स दे हमें। हाँ तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर आप बेस्ट 11 चूज करोगे, उसके बाद वो डिलीवर करे या ना करे वो डिफरेंट चीज है, बट एटलीस्ट आप अपना होमवर्क तो ढंग से करके आओ। अगर आप एक 4-2-3-1 खिला रहे हो तो हैव अ प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड। हाँ, अगर पीछे अटैकिंग मिडफील्डर आप लेके चल रहे हो ऑलरेडी तो सिंपल सी बात है। बेवकूफ़ी थी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।